किरत करम के बिछुड़े कर कृपा मेलो राम। अध्यात्म की यात्रा शुरू ही यहाँ से होती है कि मनुष्य के मन में अनादि जो अभ्यास है कर्म का, उससे वैराग हो। कर्म से वैराग के बगैर अध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं होती। क्योंकि पहले ये विचार क्या आया गुरु नानक जी को कि कर्म के करने के कारण ही मैं बिछड़ा हूँ। कर्म में मैंने कर्तापन न डाला होता, गुणों को कर्म का कर्ता जाना होता, तो प्राप्ति मेरी समझ में आ जाती और गुणों से मैं असंग हो जाता। क्योंकि गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे। मैं गुणों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में मिले। यदि मैं कर्म का कर्ता गुणों को देखता और स्वयं को गुणों का साक्षी जानता और गुणों के बंधन से खुद को अलग कर लेता, तो मैं नित्य प्राप्त परमात्मा से अपना बिछुड़न ना देखता। लेकिन चूंकि मैंने कर्म में अपना कर्तापन डाला, गुणों को कर्म का कर्ता नहीं माना, जाना ही नहीं, अनंत जन्मों के अभ्यास से कर्म ही करता रहा और उसके तादात्म्य को सत्य मानता रहा। इसने मुझे एक बिछो दे दिया। किससे बिछो दे दिया? नित्य प्राप्त परमात्मा से। ये पहली समझ है अध्यात्म की यात्रा की, जो जिज्ञासु को पहली समझ आनी जरूरी है। यदि ये समझ नहीं आती तो समझो कि नित्य सुख की इच्छा, विश्राम की इच्छा, मौन की इच्छा, मुक्ति की इच्छा जागी नहीं। तो जिसको मुक्ति की इच्छा जागती है, विश्राम की इच्छा जागती है, नित्य सुख की इच्छा जागती है, उसको सबसे पहले ये बात विचार में आती है कि किरत कर्म के बिछुड़े, ये कर्मों के कारण ही किए हुए कर्मों के कारण ही मैं बिछुड़ा हूँ। जो मैं कर्मों में इतनी रुचि दिखाऊं और राग करूं, या अरुचि दिखाऊं और द्वेष करूं, तो मैं कभी विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता, रुचि अरुचि के चक्र से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं साक्षित्व नहीं जगा सकता, होना नहीं देख पाता, करना ही दिखता है। तो जब तक मुझे करना दिखता है तब तक मैं बिछुड़ा रहूँगा। इसलिए किरत कर्म के बिछुड़े करी कृपा मेलो राम। कर्मों ने तो मुझे बिछो दे दिया, पर हे राम, आप कृपा करके मुझे मिलाओ। इसलिए जो सबसे पहले ऊपर एक लिखी हुई है बात, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कि एक अद्वितीय परमात्मा, एक ओंकार जो तत्व है, वो सदगुरु के प्रसाद से मिलता है। ये अंतिम निर्णय कैसे प्राप्त हो, उसके लिए जिज्ञासा जागी, विचार जागा, वैराग जागा, और अब
उस तरफ बढ़ने के लिए राम से कृपा मांगी है। विचार तो जाग गया कि कर्म के कारण मैं अपने आप को बिछड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। यदि कर्म की आसक्ति ना हो, कर्तापन ना हो, तादात्म्य ना हो, संग ना हो, बंधन ना हो, रुचि अरुचि ना हो, फल की इच्छा ना हो, अनासक्त भाव से गुणों को करता हुआ देख करके कर्म होते होते तो ये बिछुड़न ना होती, ये श्रम ना होता, ये विक्षेप ना होता, ये थकान ना होती, ये बहिर्मुखता ना होती। ये श्रम, ये बहिर्मुखता, ये थकान, ये विक्षेप परमात्मा के बिछोह के कारण है। श्रम छूटना चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं तो उससे संयोग करना पड़ेगा जिससे बिछोह दिखता है। बहिर्मुखता विक्षेप देती है, श्रम देती है, अशांति देती है, चंचलता देती है, राग देती है, द्वेष देती है, इच्छाएं देती है। और यदि कर्म को कर्ता ना मान करके, कर्म का कर्ता मैं को ना मान करके स्वयं को उससे अलग कर दूं, इसका अभ्यास करूं, उस अभ्यास को काटने के लिए जो व्यर्थ का अभ्यास बांध रहा था उसको इस अभ्यास से काटूं तो एक बात समझ में आएगी कि मुझे राम मिल सकता है पर कृपा चाहिए। करी कृपा में लहु राम। इसमें मुझे सभी प्रकार की कृपाएं चाहिए राम से मिलने के लिए। अब कैसे कैसे कृपा मिलेगी? जैसे उन्होंने कहा कि ओंकार कैसे मिलेगा? सद्गुरु प्रसाद। प्रसाद मतलब जिसे उपनिषदों में ज्ञान प्रसाद कहते हैं। ज्ञान से परमात्मा बुद्धि तक आता है, अनुभव में नहीं आता। ज्ञान प्रसाद से परमात्मा अनुभव में आता है और ज्ञान प्रसाद कृपा से प्राप्त होता है। प्रसाद वो वस्तु है जो भोग लगने के बाद बढ़ती है। भोग लगने के बाद बटने वाली चीज प्रसाद हो जाती है। ज्ञान प्रसाद भी वैसी ही एक वस्तु है जिसको गुरुदेव ने कहा मैं शाश्वत देना चाहती हूँ, ये नश्वर मांगते हैं। शाश्वत वस्तु जो सद्गुरु देना चाहते हैं वो प्रसाद क्यों बन गई? क्योंकि वो पहले सद्गुरु ने अपनी परिच्छिन्नता मिटा करके, अपनी मैं मिटा करके, स्वयं को समर्पित करके परमात्मा को, अपने सद्गुरु को भोग लगा करके फिर हमारे को बांटी है। यदि उन्होंने पहले अपने आप को समर्पित ना किया होता, बेचा ना होता, समर्पित ना किया होता, स्वयं ना अपनी तार जोड़ी होती, भोग ना लगाया होता परमात्मा को स्वयं का, भोगता हूँ तप यज्ञों का, सब लोगों का महेश्वर। भगवान तप यज्ञों के भोगता हैं और जब कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है तो उसको भगवान ही भोगते हैं। तो भगवान को भोग लगा करके जो चीज़ बांटी जाती है वो प्रसाद हो जाता है। यदि सद्गुरु हमें कोई ज्ञान देते हैं पर पहले
तप और यज्ञ का भोग, तप यज्ञों का भोग लगाते हैं, यानी पहले स्वयं को तपाते हैं और निष्काम भाव से वस्तु देते हैं जो यज्ञ बन जाता है, ज्ञान यज्ञ बन जाता है। और भगवान ने कहा है भोगता हूँ तप यज्ञों का। तो जो पहले खुद तपते हैं और निष्काम भाव से वस्तु बांटते हैं तो वो भोग लग जाती है, क्योंकि भगवान उसका भोग करते हैं। और भोगने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद जब कोई वस्तु बांटी जाती है तो वो ज्ञान प्रसाद होता है, सद्गुरु प्रसाद होता है। और सद्गुरु प्रसाद ही एक ओंकार, सद्गुरु प्रसाद ओंकार प्राप्त होता है इस तरह से, जब कोई देने वाला निष्काम हो, यज्ञ करता हो, लेने वाला भी निष्काम हो, सेवा से लेता हो, निष्कामता से लेता हो, तप से लेता हो, श्रद्धा से लेता हो। और इसी ज्ञान प्रसाद को, सद्गुरु प्रसाद को प्राप्त किया जाता है ओंकार के रूप में। तो ज्ञान प्रसाद या सद्गुरु प्रसाद प्राप्त करने के लिए ही ये अध्यात्म की यात्रा है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने लिख ही दिया कि ये यात्रा किस लिए है। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद, जो ओंकार सद्गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है उसके लिए ये अध्यात्म यात्रा है, जहाँ ये विचार शुरू हुआ कि कर्मों के कारण मैं बिछड़ा हूँ और मुझे प्राप्ति होगी जब कृपा होगी। होगी कैसे? अब वो होगी कैसे? भविष्य में होगी। छोड़ दें भविष्य पर कि होगी तो हो जाएगा, या क्या करें वो गुरु नानक जी बताएंगे। करी कृपा में लो राम, कृपा से ही मिलेंगे राम। अब ये कृपा सबसे पहले उसने अपनी कृपा करी, अपने पर अपनी कृपा करी। क्या अपने पर अपनी कृपा करी? ये बिछुड़न सहन नहीं करा, ये वियोग सहन नहीं कर रहा है। इस वियोग के बारे में वो चर्चा करेगा कि पहली बात, मैं अपने पे ये कृपा करता हूँ कि जिस सद्गुरु प्रसाद से जो ओंकार तत्व मिलता है, जो परमात्मा मिलता है, मैं उसको बिछो को सहन नहीं करूँगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि तुमसे विक्षेप, अभाव और जन्म मरण बर्दाश्त होता है, सहन होता है, तो तुम साधक नहीं हो। यदि तुमसे जन्म मरण बर्दाश्त होता है, अभाव बर्दाश्त होता है, वियोग बर्दाश्त होता है, तो तुम साधक नहीं हो। यहाँ साधक से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले वो अपने पर अपनी कृपा कर रहा है, ये कृपा कि मैं ये वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। क्या कह रहा है? 4 कुंठ देह 10 भ्रमे, थक आए प्रभु की साम, प्रभु की साम। मैं चारों तरफ से, 10 दिशाओं से भ्रमित होकर के आया हूँ, थक के आया हूँ। भ्रमित हुआ ही थका हुआ हूँ, भ्रम के कारण थका हूँ। जैसे कोई गलत दिशा में कहीं चला जाए और उसको मंजिल ना मिले, और भ्रम के कारण गलत दिशा में चला गया और जाकर के आगे उसे जंगल मिल गया, जंगल में भटक गया, दिशा ही नहीं मिल रही, तो वो थक गया और थक करके बैठ गया कि अब क्या करूं, कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऐसी मनोदशा यदि हो जाए, अपनी कृपा का लक्षण देखो, गौर से सोचना जीवन में क्या हमारे मन में भी कभी इस तरह की अपने पे अपनी कृपा हुई है कि हमें ये महसूस होता हो कि हम भटक रहे हैं, भ्रमित हैं और भ्रम के कारण भटक रहे हैं और भटकने के कारण थक चुके हैं। और
थकने के कारण ही प्रभु की शरण में आए हैं। थक आए प्रभु की शरण में आ गए हम प्रभु की। अब ये थकना क्या है? जो कर्म में श्रम करना पड़ता है। कर्म में करने वाला श्रम उसी को दिखता है। ज़्यादातर रजोगुणी अंतःकरण को कर्म का श्रम तब दिखता है जब उसके मन के विपरीत होता है या देह के विपरीत होता है, करा नहीं जाता या करने का मन नहीं करता या बुद्धि के विपरीत होता है, तब वो श्रम दिखता है। अनुकूल हो मन बुद्धि के, देह के, तब वो श्रम नहीं दिखता। लेकिन विचारवान को हर पल दिखता है। क्या दिखता है कि अंतःकरण और इंद्रियां जिन्हें बिना ओढ़े कर्म नहीं होता, इंद्रियों की और अंतःकरण की यानी भौतिक जगत की, सूक्ष्म जगत की यात्रा सिर्फ कर्म तक है। इससे ज़्यादा इनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर इनकी यात्रा कर्म तक है, पर मैं की यात्रा, मैं का क्या काम है इनमें? मैं अपने बारे में कब सोचेगी? इंद्रियों और अंतःकरण के करने को ही सब कुछ मानती रहेगी, इसी में व्यस्त रहेगी, इसी में उलझी रहेगी, इसी में अपने आप को सार्थक मान लेगी, अपनी मैं के बारे में कभी नहीं सोचेगी। तो कभी भी ये भ्रम और थकान दिखाई नहीं देगी। जिस दिन हम इंद्रियों की और अंतःकरण की, भौतिक जगत की, सूक्ष्म जगत की क्रियाओं को, मैं को अलग करके देखें, तब हमें मैं की थकान दिखाई देगी कि मैं इनके साथ क्यों लगे, मैं को इनकी गरज क्यों है, मैं क्यों इनके पीछे लौटती है, मैं क्यों इनके पीछे भागती है, मैं का इनके बगैर गुजारा है, पर गुजारा क्यों नहीं मानती कि है। क्यों मैं को ये समझ नहीं आता कि मैं का इनके बगैर गुजारा है। जिस पल इस मैं को समझ में आने लग जाता है जब भी जीवन में, तो वो अपने आप को इनसे अलग करके अपनी थकान को, इनके साथ तादात्म्य के कारण, भ्रम के कारण जो थकान हुई, उस थकान को जब महसूस करती है, तब वास्तव में प्रभु की शरण में आती है। तब वो ये जानती है कि ये चंचलता, ये बहिर्मुखता, ये कर्म करने की रुचि, ये कर्म करने की आसक्ति, ये जानने की आसक्ति, ये पाने की आसक्ति, कुछ होने की आसक्ति, कुछ बनने की आसक्ति, किसी को बनाने की आसक्ति, किसी का होने की आसक्ति, कुछ पाने की आसक्ति भ्रमित कर रही है, बिछो दे रही है। और उसको ये समझ में आता है कि मैं इन सब की आसक्ति के कारण जो बहिर्मुखता संभाले बैठा हूँ, थक गया। नहीं चाहिए ये संसार, नहीं चाहिए ये देह का तादात्म्य, नहीं चाहिए अंतःकरण का तादात्म्य, नहीं चाहिए इनके होने से अपने होने की भ्रमित समझ।
मैं इनके बगैर भी हूँ, ये मेरे बगैर नहीं है, ये जीवन नहीं है, मैं इनका जीवन हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं इनके बगैर सत होने के कारण तीनों कालों में रहता हूँ। जो सत तीनों कालों में रहता है, उस सत की शरण में मुझे जाना है, उस प्रभु की मुझे शरण में जाना है। उत्पत्ति स्थिति लय को नहीं देखना, उत्पत्ति स्थिति लय के आधार को देखना है। जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय दिख रहे हैं उसे देखना है। कब उत्पत्ति हुई, कब स्थिति हुई, किस काम की उत्पत्ति हुई, किस काम की स्थिति हुई, फिर किस काम का लय हो गया, कौन सी चीज़ लाए, फिर बनाई, फिर खा ली, हो गई उत्पत्ति स्थिति लय। कौन सी चीज़ पकड़ी, फिर छोड़ दी, इस्तेमाल करी, फिर छोड़ दी। कौन सी समझ पकड़ी, फिर छोड़ी, फिर इस्तेमाल करी। उत्पत्ति स्थिति लय का क्रम चलता रहता है। मुझे उत्पत्ति स्थिति लय की माइक जगत की दृश्य में नहीं फंसना, मुझे उत्पत्ति स्थिति लय के आधार को देखना है। मुझे जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय दिखाई देते हैं उसे देखना। जब ऐसी समझ आ जाती है तो वो कहता है कि मैं दसों दिशाओं में इस उत्पत्ति स्थिति लय को देखता हुआ भटकता रहा, लेकिन अब मुझे उत्पत्ति स्थिति लय माया के इस प्रपंच को नहीं देखना। समझ आ रही है ना बात? जिसे नहीं आ रही बता दो, मैं विषय थोड़ा हल्का कर दूँ। पर जो वास्तविकता है वो छोड़ नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि मैं भ्रमित होकर के थक चुका हूँ, भ्रमित होकर के उत्पत्ति स्थिति लय को सच मानता हुआ इनके श्रम से थका हूँ। क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय को सच मान करके उसमें हस्तक्षेप करके श्रम करता हूँ, और श्रम मुझे थकान देता है, बहिर्मुखता देती है, चंचलता देती है, और मैं थक चुका हूँ। और थक करके प्रभु की शरण में आया हूँ। प्रभु की शरण मतलब जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय दिखते हैं, जिसके आश्रित उत्पत्ति स्थिति लय दिखते हैं, पर जिसमें होते नहीं हैं। दिखते हैं पर होते नहीं हैं, प्रतीति हैं। मैं उस प्रभु की शरण में आया हूँ। क्यों आया हूँ प्रभु की शरण में? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि धेनु दूधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जैसे गाय दूध देना बंद कर दे तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सार वस्तु तो पैदा नहीं कर रही, खा तो रही है, जी तो रही है, पर सार वस्तु नहीं पैदा कर रही। तो जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया वो किसी काम की नहीं रही। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, जल बिन साख कुमलावती उपजे नहीं दाम। बिना पानी के खेत कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर कीमत नहीं मिलती, उपजे ही नहीं दाम, फिर कीमत नहीं मिलती। दोनों उदाहरण गौर से सुनना। अध्यात्म की यात्रा जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव कर नहीं सकते कि कुछ मन से बता दें, कुछ रोचक कर दें, कुछ आपके मन को मनोरंजन के हिसाब से बता दें। अध्यात्म की यात्रा जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
उदाहरण वो ये दे रहे हैं कि जैसे गाय दूध देना बंद कर दे तो वो किसी काम की नहीं रहती, कोई काम नहीं आती, क्योंकि दूध सार वस्तु है, उसका जीवन, उसकी शरीर में एक सार वस्तु है जो वो उपजाती है। और पौधे पानी ना दें, सूख जाते हैं, कुमला जाते हैं, तो दाम नहीं दे पाते। उसका दाम तभी है जब वो खिले रहें, हरे भरे रहें। सूखे हुए पौधे, सूखी हुई खेती, बिना पानी दिए सूखी हुई खेती दाम नहीं दिलवाती। मनुष्य जन्म भी सार वस्तु यदि नहीं उपजाता, परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील को नहीं देख पाता, उत्पत्ति स्थिति लय में अविनाशी को नहीं खोज पाता, उत्पत्ति स्थिति लय वाले विनाशी में ही भटका रहता है, थक जाता है, भ्रमित रहता है, श्रम करता रह जाता है, और अविनाशी को खोज नहीं पाता, तो उसकी तुलना की जा रही है उस गाय से जो दूध दे नहीं पाती, उस खेती से जो कुम्हला गई है बिना पानी के, दाम नहीं दिलवा पाती। मनुष्य की भी वही हालत है जो निस्सार में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ क्रिया में थकता है, भ्रमित होता है, भटकता है। पर जो सार वस्तु है, अविनाशी वस्तु है, सत वस्तु है, उसको नहीं प्रकट कर पाता, तो उसकी तुलना की जा रही है उस गाय से, उस खेती से जो व्यर्थ हो गई, कोई दाम नहीं दिलवा पाई, कोई काम नहीं आ पाई। खाते पीते सोते जागते संसार के व्यवहार करते करते मृत्यु आ गई, हाथ पल्ले कुछ रहा नहीं। तो ऐसे मनुष्य जीवन की जो सार वस्तु उपजा नहीं पाया, निस्सार में ही जीवन खत्म करके चला गया, पानी में मधानी ही मारता रह गया, उसकी तुलना की जा रही है उस गाय से जो दूध नहीं दे पाती, दूध देने में असमर्थ हो गई, सार वस्तु देने में असमर्थ हो गई, उस खेती से जो पानी के बगैर कुम्हला गई, सूख गई, कीमत नहीं दिलवा पाई। सार वस्तु कीमत नहीं रही मनुष्य की, क्योंकि सूख गई, जीवन सूख गया। नश्वर के साथ संग करते करते इसका अंदर सूखापन आ गया, हरा भरा नहीं रहा, रस नहीं रहा, सार नहीं रहा। रस तो परमात्मा से आता, और रस तो तब आता जब ये गीला रहता। इसलिए ये दो उदाहरणों से बताया गया अपने उस थकान को, उस भ्रम को, उस भटकन को जो वो महसूस कर रहा है कि मैंने जो भटकन देखी, जो थकान देखी, वो वैसे ही देखी जैसे गाय की निस्सार सार वस्तु ना उपजाने के कारण है। अपने में भी मैं वही महसूस करता हूँ। और जैसे खेती की जब वो कुम्हला जाती है क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, मुझे भी यदि सार परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा, मैं भी कुम्हला गया, मेरा भी कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि मैंने व्यर्थ तो बहुत संजोया पर सार्थक कुछ नहीं संजोया। श्वासों को व्यर्थ चीज़ों में बहुत उलझाया,
वो कैसे, ये कैसे, वो ये क्यों करता है, वो ये क्यों करता है, मैंने ये किया, उसने ये किया। श्वासों को ऐसे ही खर्च करते हुए कुछ हिसाब नहीं लगाया कि क्यों खर्च करना है, ऐसे ही श्वास खर्च कर दिए। खुद को रोका नहीं, खुद को टोका नहीं कि श्वास बड़े अनमोल हैं, इन्हें खर्च करते हुए हिसाब रखना है, इनकी ऐसे ही नहीं लुटाने हैं, तो जीवन व्यर्थ हो गया। इस 2 उदाहरणों से उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी है, अपनी तुलना करी है कि जो निस्सार इकट्ठा करता है उसका ये स्वरूप है। इस स्वरूप को देख करके व्यर्थता समझनी है और उसके बाद बाकी फिर कर।